बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि आप विदाउट ब्रिज बनाए हुए मास्टर पोर्ट की मदद से एक पोर्ट को दूसरे पोर्ट के साथ किस तरह अटैच कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ब्रिज नहीं बनाना चाहते तो आप मास्टर पोर्ट की मदद से उस मास्टर पोर्ट के साथ अब दूसरी पोर्ट को किस तरह अटैच करना है। आपको पहले तो ये नहीं पता होगा कि मास्टर पोर्ट क्या होता है। ठीक है, तो मेरा सिस्टम इस वक्त ओपन है, वीडियो को इतना ज़्यादा लंबा नहीं हम करेंगे। तो आपने क्या करना है, इंटरफेस में आना है। अब फ़र्ज़ किए ये मैं ब्रिज पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये देखें मैंने ब्रिज पर क्लिक किया तो यहाँ पर मैंने ब्रिज नहीं बनाई हुई। ठीक है, मैं ब्रिज इस्तेमाल नहीं कर रहा। अच्छा, ब्रिज में इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं इसको कट करता हूँ। कट करने के बाद ईथरनेट हमारी 1 जो है वो हमारी वैन है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, उसके बाद जो बाय डिफ़ॉल्ट ईथरनेट 2 होती है वो क्या चीज़ होती है, वो मास्टर पोर्ट कहलाती है। ठीक है। अच्छा, ये हमारी मास्टर पोर्ट है। अब ये मास्टर पोर्ट वाला जो ऑप्शन है ये मैं आपको दिखा दूँ कि अगर आपके पास वर्जन ये है तो सिस्टम में आएंगे, पैकेजेस के अंदर आएंगे। अगर आपके पास 6.40.1 वाली सीरीज़ के अंदर अगर आपके पास आपके सिस्टम में वर्जन चल रहा है तो ये ऑप्शन होगा आपके सिस्टम में। अगर आपका लेटेस्ट है तो मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि लेटेस्ट के अंदर मेरे ख्याल से उन्होंने नहीं दिया होगा मास्टर पोर्ट का। ठीक है। अच्छा, वहाँ पर कुछ और ही ऑप्शन होगा। तो आप फ़र्ज़ किया, ये देखें मैं अभी जब ईथरनेट 3 के अंदर तार लगाऊंगा, मेरी इंटरनेट की जो तार है वो ईथरनेट 2 के अंदर लगी हुई है। अभी मैं इसको निकाल कर जब ईथरनेट 3 के अंदर लगाऊंगा तो इसका नेट नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने ईथरनेट जो 2 है, ये देखें आईपी में के एड्रेसेस के अंदर के, ये देखें ईथरनेट 2 के साथ मैंने सिर्फ आईपी दिया हुआ है। ठीक है। और पहले हम क्या करते थे कि हम चाहते थे कि यार हम एक ही एड्रेस दे लें, जैसा कि आईपी में के एड्रेस में, यानी कि यही एड्रेस दे लें 88.1 वाला, और इसको हम अटैच कर दें ब्रिज के साथ, यानी सारी पोर्ट पर यही एड्रेस चले। लेकिन मैंने जो सेलेक्ट किया वो ईथरनेट 2 पर सेलेक्ट किया। अच्छा, बात रही ये। अच्छा, अब मैं देखिए आपके सामने ईथरनेट 3 के अंदर तार लगाता हूँ। ये मैंने लगाई ईथरनेट 3 के अंदर तार। ठीक है। अभी देखें विंड बॉक्स तो हमारा कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन हमारा नेट जो है वो नहीं चलेगा। मैं आपको चेक करवाता हूँ, यहाँ पर कोई चीज़ चलाकर नेट हमारा नहीं चलेगा, लेकिन ईथरनेट 3 के अंदर तार हमारी लग चुकी है, क्योंकि हमने ईथरनेट 2 को कॉन्फ़िगर किया हुआ है। अब चाहते हम क्या हैं, हम चाहते ये हैं जो ईथरनेट 3 है इसको हम ईथरनेट 2 के साथ अटैच कर दें, इसको मास्टर पोर्ट बना दें। तो ईथरनेट 3 पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने मास्टर पोर्ट, यानी जिस पोर्ट के साथ आपने इसको अटैच करना है, आपने वहाँ पर ईथरनेट 2 सेलेक्ट करना है। यानी जो पोर्ट मैं इसको मास्टर पोर्ट के साथ अटैच कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं अप्लाई करूँगा, ओके कर दूँगा। ठीक है, ये देखें मैंने इसको अब चेंज कर दिया। सिस्टम हमारा एक बार डिस्कनेक्ट हो गया और दोबारा कनेक्ट हो जाएगा। अब देखें कि इसका इंटरनेट जो है वो चल गया। ठीक है, समझ में लगी बात कि कितना आसान सा टॉपिक था जो मैंने आज आपको बताया कि भाई आपने करना क्या है। अगर फ़र्ज़ किया ये ईथरनेट 4 है, अगर आप चाहते हैं कि भाई मैंने इसको ईथरनेट 2 के साथ कनेक्ट करना है, तो आप इसको ईथरनेट 2 के साथ कनेक्ट करेंगे, अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे। ये आपकी एक हिसाब से ब्रिज बन गई है। मेरे पास तकरीबन काफ़ी यूज़रों की ये जो है ना कंप्लेन आई थी कि भाई हमने ब्रिज बनाई, लेकिन हम ब्रिज हमारा सही से काम नहीं करता, हमें आगे स्विच लगाने की ज़रूरत होती है। तो उन भाइयों के लिए यही मशवरा है कि आप, अगर आपके पास सिस्टम लेटेस्ट है, फिर तो अगर आपको नहीं पता तो मैंने पहले वीडियो अपलोड की है कि डाउनग्रेड कैसे करना है। सिस्टम को डाउनग्रेड कर लें, करने के बाद मास्टर पोर्ट का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपका ये मसला जो है वो 100% हल हो जाएगा। ये जो ईथरनेट 2 है ना, इसको आपने ना नहीं रहने देना है। ठीक है, इसको किसी के साथ अटैच नहीं करना। आपने ये ईथरनेट के 2 के साथ 3 वाली, 4 वाली, 5 वाली, ये 3 जो लाइनें हैं इन सभी को अटैच कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको ये आज का लेक्चर, ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।
और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, हमें दुआओं के अंदर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।